हेलो स्टूडेंट, आज जो हम बात करेंगे आपसे वो बात करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर स्टूडेंट आप एमयू 11th एंट्रेंस, जेएमआई 11th एंट्रेंस या जेएमआई डिप्लोमा इंजीनियरिंग या एमयू डिप्लोमा इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि अगर हम बात करें तो फिजिक्स का जो स्टार्टिंग है वो यहीं से होता है। तो हमने पार्ट 1 में कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी। हमने बात करी थी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट में डिवाइड करा गया उसके बारे में हमने बात करी थी। तो पार्ट 1 में हमने बेसिक टर्म्स देखी थी, जिसमें हमने देखी थी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं स्टूडेंट। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आगे। तो स्टूडेंट अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट एमयू या जामिया की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर, तो आप अगर अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, डीपीवी वगैरह, प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह मिलते रहेंगे, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो अगर हम एमयू और जामिया की बात करें यहाँ से, तो पहले बात करते हैं जेएमआई डिप्लोमा इंजीनियरिंग की। तो जेएमआई डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2023 के पेपर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से 5 क्वेश्चन आए थे। इस चैप्टर से यूनिट एंड मेजरमेंट से 5 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर 2023 में। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें आपसे एमयू 11th एंट्रेंस की, तो ये चीज़ें आपको अगले चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी वेटेज है इस चैप्टर का, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट बात करते हैं, देखो तो अगर हम बात करें आपसे, सबसे पहले हमने जो बात करी थी वो बात करी थी सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात करी थी सर फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो हमने देखा था, हमने केवल एक टर्म में एक चीज देखी थी कि सर जिसे हम मेजर कर सकते हैं, विच कैन मेजर। इसे हम ऐसे कह सकते हैं सर, विच कैन मेजर, जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। आप सिंपल से ऐसे कह सकते हैं, विच कैन मेजर, जिसे हम मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे इसमें हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स का एग्जांपल लेंगे। जैसे लेंथ, लंबाई को हम मेजर कर सकते हैं, तो ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मास को हम मेजर कर सकते हैं, तो मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम क्या है सर, टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, टाइम फिजिकल क्वांटिटी। तो सर जो चीज हम मेजर कर सकते हैं वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। और जिस चीज को सर हम मेजर नहीं कर सकते तो वो क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फीलिंग, आप फीलिंग मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो ये क्या होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर में फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है सर। यहां से हम आज स्टार्ट करेंगे आगे के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें स्टूडेंट, तो ये कितनी थी, ये 7 थी। ये भी इंपॉर्टेंट है आपको समझना। जैसे हमने आपको बताया था मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, हमने आपको हिंदी में बताया था और इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेज में बताया था। अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ को हम बोलते हैं लंबाई। मास को अगर हम बात करें, मास तो इसे बोलते हैं हम द्रव्यमान। हमने इनके सिंबल भी देखे थे, इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, और इनके यूनिट्स भी देखी थी हमने। यूनिट यानी कि इनकी यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है, तो ये सब चीजें हमने देखी थी। तो अब हम बात करते हैं, देखो फंडामेंटल क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंड, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर हम बात करें आपसे, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन की। तो स्टैंड, हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की, क्या यूनिट्स होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। देखो तो अगर हम बात करें फंडामेंटल क्वांटिटी की आपसे, तो फंडामेंटल क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं, देखो तो आप सब जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है। हमने आपको बताया था, ऐसी क्वांटिटी जो किसी भी क्वांटिटी पे निर्भर नहीं करती, किसी पे डिपेंड नहीं करती है, उन्हें क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये हम आपको लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है सर, टोटल 7। ऐसी क्वांटिटी जो डिपेंड नहीं, अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, उन्हें क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये किसी से मिलकर बनी नहीं होती। ये केवल 7 क्वांटिटी ऐसी हैं जो किसी से मिलकर नहीं बनी होती, और जो बनकर मिलकर बनी होती है उन्हें बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटी। ये हमने आपको बताया था, आगे हम देखने वाले हैं। तो 7 की अगर हम बात करें तो सर पहले नंबर पर आता है हमारा मास। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे हमारी 7 क्वांटिटी होगी। क्वांटिटी को हम बोलते हैं राशियां,
हिंदी में हम कहते हैं राशियां। अगर हम बात करते हैं आपसे इनके सिंबल की यानी कि प्रतीक की, सिंबल को हम बोलते हैं प्रतीक हिंदी में। अगर हम आपसे बात करें इनके यूनिट्स की यानी कि मात्रक, और इसे ही एसआई मात्रक कहा जाता है। इसे फंडामेंटल क्वांटिटी को बोलते हैं एसआई मात्रक, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम भी इसे ही कहा जाता है, आप याद रखें एसआई सिस्टम। आपने बहुत सारे सिस्टम पढ़े थे, अभी आगे बताएंगे आपको। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो कुछ बेसिक चीज देख लेते हैं। तो सर पहले नंबर पर आती है हमारी, पहले नंबर पर आती है हमारी मास। पहली क्वांटिटी कौन सी होती है? मास। मास को हम बोलते हैं द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। दूसरे नंबर पर सर हमारी आती है लेंथ, जिसे हम कहते हैं सर लंबाई। क्या बोलते हैं? लंबाई। तो अगर हम मास की बात करते हैं सर, तो मास का जो सिंबल होता है वो कैपिटल एम से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? कैपिटल एम से। और जो मास की जो यूनिट होती है, यूनिट का मतलब क्या है? अगर आप बाजार गए, आप किसी शॉप पर जाते हैं, तो दुकान पर जाते हैं आप, मास का मतलब आपने कहा कि सर, आप कैसे कहेंगे? आप ये कहेंगे कि सर हम, जो भी आप दुकान पे जाते हैं किसी टाइप की दुकान पे, तो आप ये कहेंगे 5 किलो चीनी दे दो, या आप ऐसे कहेंगे 5 लीटर चीनी दे दो। तो इसका मतलब क्या? यूनिट्स क्या है? यूनिट यही है, देखो। तो ऐसे कहते हैं मास को जो हम मेजर करते हैं वो किलोग्राम में मेजर करेंगे। काय में करेंगे? ऐसा यूनिट में, किलोग्राम में। मास को काय में मेजर करेंगे? मास का जो सिंबल है, द्रव्यमान का सिंबल, वो क्या है? कैपिटल एम। जहां पर भी हम कैपिटल एम लिखेंगे वो उसका मतलब होगा मास। क्या होगा? मास। और यूनिट क्या है? इसका यूनिट क्या होता है? मात्र किलोग्राम। मास को जो हम एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम में किस चीज में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। अगर हम लेंथ की बात करते हैं, लंबाई की, तो लंबाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। किससे? कैपिटल एल से। और इसकी जो यूनिट्स होती है वो होती है मीटर। अब आपने आज तक जो सुना है, और इसका जो सिंबल है वो है एम, कैपिटल स्मॉल एम। मीटर को क्या लिखते हैं? स्मॉल एम। अभी तक आपने सुना है कि सर हम लंबाई को मेजर करते हैं इंच में, मेजर करते हैं फुट में मेजर करते हैं, इस तरीके से आपने, सर हम सेंटीमीटर मिलीमीटर में मेजर करते हैं। लेकिन ये मीटर हमने यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि हम बात कर रहे हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम, जो हर जगह एप्लीकेबल हो, उसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। आगे हम एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस सिस्टम भी देखने वाले हैं स्टूडेंट। तो मास, अगर हमने बात करी, मास को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान हिंदी में। और इसका सिंबल क्या होता है? प्रतीक क्या होता है? कैपिटल एम। और इसका यूनिट यानी कि मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। मास को जो हम मेजर करेंगे एसआई सिस्टम में, वो क्या है? किलोग्राम में मेजर करेंगे। इस तरीके से हमने लंबाई की बात करी, लेंथ, तो लेंथ को बोलते हैं लंबाई, और इसका सिंबल होता है कैपिटल एल। इसका यूनिट यानी कि मात्रक होता है मीटर, और मीटर को हम लिखते हैं स्मॉल एम। तो आप याद रखें। अगर हम तीसरी क्वांटिटी की बात करें, तो तीसरी क्वांटिटी होती है हमारी टाइम। क्या होती है? टाइम। आप सब जानते हैं टाइम को जो मेजर करते हैं वो काय में करते हैं? आज तक टाइम को बोलते हैं समय। टाइम को हम मेजर करते हैं, टाइम को जो रिप्रेजेंट करा जाता है वो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करा जाता है। अगर हम आपसे बात करते हैं टाइम की यूनिट की, तो टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड। टाइम को आप काय में मेजर करते हैं? सेकंड में। आप कहेंगे सर टाइम को तो हम मिनट में मेजर करते हैं, टाइम को हम घंटे में मेजर करते हैं। तो एसआई सिस्टम, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सर एसआई सिस्टम की। किसकी? एसआई सिस्टम की। तो आप ये चीजें आप याद करते चले, हम किसकी बात कर रहे हैं? एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर हम नंबर 4 पर बात करते हैं आपसे, तो नंबर 4 पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? करंट लिख लीजिए। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इसे करंट लिख लेंगे। आप समझ जानते हैं करंट को बोलते हैं हम धारा। आप 10वीं क्लास पढ़ के आ चुके हैं, तो 10वीं क्लास में आपने पढ़ा था विद्युत धारा। तो करंट को जो रिप्रेजेंट करा जाता है वो कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब करंट की अगर हम बात करें तो इसका एसआई यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। और इसे हम स्मॉल कैपिटल ए से लिख लेते हैं इस तरीके से। क्या होती है? कैपिटल ए से एम्पियर। क्या होती है यूनिट? एम्पियर। इस तरीके से अगर हम एम की बात करते हैं, एम को मीटर लिखेंगे, इसे हम किलोग्राम लिखेंगे, लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम केजी लिखेंगे, एम को मीटर लिखेंगे, और सेकंड इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अगर हम नंबर 5 पर बात करें सर आपसे, तो नंबर 5 पर होता है टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर, यानी कि जिसे हम कहते हैं तापमान। और तापमान को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो मैथ में आपने सिंबल पढ़ा होगा इस तरीके से, क्यों जैसा थीटा, जिसे हम एंगल के लिए मेजर यूज करते हैं। तो टेम्परेचर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किस चीज से करते हैं? वो करते हैं थीटा से। कैसे? थीटा से। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है सर केल्विन। क्या होती है? केल्विन। क्या होती है? केल्विन। देखो आप बहुत ध्यान से देखें, पहले समझे इस चीज को। अब जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि सर टेम्परेचर को जो हम मेजर करते हैं वो केल्विन में मेजर करते हैं। सर हम डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, हम सर डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। तो सर ये क्या सिस्टम है? क्या एक
एक क्वांटिटी की 3 यूनिट हो सकती हैं, लेकिन आपको स्टैंड ये समझना होगा, हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब जैसे आप अगर बुखार मेजर करते हैं तो बुखार का मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट में। टेम्परेचर, अब आज कहेंगे, आप क्या कहते हैं, आज का जो टेम्परेचर वो 20 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, आप कहते हैं ना, तो टेम्परेचर को आप सेल्सियस में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को आप केल्विन में मेजर कर सकते हैं। लेकिन सर आपने यहाँ पे केल्विन लिखा और जिसे कैपिटल के से लिख देते हैं इस तरीके से। लेकिन जो स्टूडेंट, केल्विन जो है एसआई यूनिट होती है, क्या होती है, एसआई यूनिट। जैसे आप लंबाई को, लेंथ को आप सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, फुट में मेजर करते हैं, इंच में मेजर करते हैं, लेकिन हमने यहाँ तक जो लिया वो क्या लिया, मीटर। हम जो बात कर रहे हैं वो एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसकी एसआई सिस्टम की, इंटरनेशनल सिस्टम की, जो हर कंट्री में एप्लीकेबल होता है, जो हर जगह एप्लीकेबल हो। अगर हम नंबर 6 पे बात करते हैं आपसे, तो नंबर 6 पर होते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। देखो ये आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है, आपके कहीं यूज नहीं होंगी इस तरीके से, हमारे यूज नहीं हुआ आज तक। तो लुमिनस इंटेंसिटी इसे बोलते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका नाम भी थोड़ा अजीब सही है, ज्योति तीव्रता। अगर हम इसकी बात करें तो ज्योति तीव्रता की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है सीडी, कैंडला, इसे सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो यूनिट होती है कैंडला होती है। आप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्टार्टिंग के 5 यूनिट्स याद रखें बस, स्टार्टिंग के 5। और 7वें नंबर पे बता देते हैं आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये थोड़ा इसमें यूज होगा आपके लिए, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे इसे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। इसका मात्रक होता है मोल, क्या होता है, मोल, और इसे MOL लिख देते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं MOL से, और इसका जो यूनिट्स होती है मोल। देखो स्टूडेंट हमने आपको क्या बताया, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जब ये वर्ड आता है इसे बोलते हैं मोल राशियां, हिंदी में कहते हैं मोल राशियां। तो मोल राशियां कौन सी होती हैं, ऐसी राशियां, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, जो किसी भी भौतिक राशि पर, जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ये कितनी होती है सर, 7। और इसी क्वांटिटी, इसी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी को बोलते हैं एसआई सिस्टम। आपने वर्ड सुना होगा एसआई सिस्टम, बार बार ये वर्ड आएगा फिजिक्स में, एसआई सिस्टम। एसआई मात्रक बताइए, एसआई यूनिट बताइए, तो ये एसआई यूनिट यही होती है। तो हमने देखा मास, मास को सर हम कहते हैं हिंदी में द्रव्यमान, और द्रव्यमान का जो सिंबल होता है उसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो यूनिट होता है इसका किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम, जिसे हम मेजर करते हैं केजी में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं केजी। अगर हम नंबर 2 पर बात करते हैं तो फिर आता है लेंथ, लंबाई। तो लंबाई को आप सिंबल क्या होता है, कैपिटल एल, और यूनिट्स क्या होते हैं इसके, मीटर। अब आपके दिमाग में, हमने आपको बताया, हम जो बात कर रहे हैं वो एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं, अन्य तो आपके दिमाग में ऐसा भी आ सकता है सर, हम मास को तो हम ग्राम में मेजर करते हैं, मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं। तो इस तरीके से टाइम का जो सिंबल होता है कैपिटल टी, और टाइम को जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेकंड। अगर हम करंट की बात करते हैं, ये आप क्लास 10 में पढ़ के आ चुके हैं, करंट का जो मात्रक होता है, यूनिट्स होती है, वो क्या होती है, एम्पियर, और इसे कैपिटल आई या स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करा जाता है। टेम्परेचर की 3 यूनिट्स होती है, केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन। अगर आपको ऑप्शन में दिया जाता है केल्विन, तो आप केल्विन ही में वहां पे टिक करेंगे, तभी आपका आंसर सही होगा। अगर हम बात करते हैं 6 पे, लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ये आपके लिए इतनी यूज नहीं होगी, कैंडला बस आप ऐसे याद रख सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, जिसे मोल में मेजर करते हैं। तो ये हुई हमारी स्टूडेंट फंडामेंटल क्वांटिटी, और फंडामेंटल क्वांटिटी से जो मिलकर बनी होती है उसे बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशियां, जो व्युत्पन्न यानी कि ड्राइव होकर बनी हो उसे बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो ये काफी इंपोर्टेंट होने वाली है आपके फिजिक्स में, हम पूरे फिजिक्स में काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आए थे 2023 में, लास्ट में हम ये क्वेश्चन भी करने वाले हैं। पहले थोड़ा ये चीजें को समझ लेते हैं। अगर स्टूडेंट आपको क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो आपने नोट कर लिया होगा, ये फंडामेंटल क्वांटिटी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से समझे इस चीज को। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इससे आगे बात करते हैं। देखो तो आपको हम कुछ एसआई यूनिट बताएंगे, इंपोर्टेंट एसआई यूनिट,
जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो बताएंगे आपसे हम। जो चीजें हम आपको बताएंगे वो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, आपको प्रूफ करने के लिए वहां पे नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट याद रखनी है वो चीजें जो हम आपको बताने वाले हैं। तो अब बात करते हैं ड्राइव क्वांटिटी की। कुछ लास्ट लेक्चर में हमने आपको कुछ बेसिक बताया था, अब बात करते हैं कुछ ड्राइव क्वांटिटी, कुछ देखते हैं और कुछ नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब हम इनका फंडामेंटल क्वांटिटी का आपको यूज करना सिखाते हैं, कैसे इनका यूज करते हैं। तो स्टैंड आप डायरेक्ट याद रखें, जो चीजें हम आपको लिखाते हैं वो आपको याद रखनी है। इंपोर्टेंट एसआई यूनिट आप पहले याद रखें। ये इसमें से आपके 3 क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आए थे जो हम आपको लिखाने वाले हैं। फिर हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप ये हेडिंग डालें इंपोर्टेंट एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का आप समझ चुके हैं, इंपोर्टेंट एसआई यूनिट। फिर हम लास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं एसआई यूनिट से रिलेटेड। तो अगर स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी की। अगर हम आपसे बात करें एनर्जी की, देखो आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। एनर्जी, एनर्जी को हम बोलते हैं ऊर्जा। अगर स्टूडेंट आपके सामने किसी भी टाइप की एनर्जी आती है, किसी भी टाइप की एनर्जी आपके सामने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ सकती है, आपके सामने काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, आपके सामने पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, आपके सामने केमिकल एनर्जी हो सकती है, आपके सामने मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है। किसी भी टाइप की एनर्जी हो, उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल। बस आपको याद रखना है, किसी भी टाइप की एनर्जी होती है उसकी यूनिट होती है जूल, और इसे रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल जे से। देखो हमने आपको बताया किसी भी टाइप की एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, जूल। जैसे मैं आपसे बात करूं मैकेनिकल एनर्जी की एसआई यूनिट बताइए, एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो आप कहेंगे सर क्या होगी, जूल। मैं आपसे कहूं कि एसआई यूनिट ऑफ साउंड एनर्जी, तो आप क्या कहेंगे सर, जूल होती है। मैं आपसे कहूं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आप क्या कहेंगे सर, जूल। तो हमने बताया आपको किसी भी टाइप की एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, वो होती है जूल। तो इस चीज को हम ऐसे लिख लेते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप एनर्जी यानी कितने भी टाइप की एनर्जी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट, ये आप याद रखें। अगर हम नंबर 2 पर आपकी बात करें, किसी भी टाइप का फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, किसी भी टाइप का फोर्स होता है तो उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। वो क्या होती है, वो होती है न्यूटन, और इसे कैपिटल एन से लिखते हैं। देखो किसी आपके सामने कोई भी फोर्स हो सकता है, न्यूक्लियर फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, किसी भी टाइप का फोर्स हो, उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। देखो हम क्या बोल रहे हैं, आप बहुत ध्यान सुने। हमने बताया आपको किसी भी टाइप की एनर्जी है तो उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, जूल ही होगी। किसी भी टाइप का फोर्स है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स भी हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है। जितने भी टाइप के फोर्स होते हैं सभी की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर हम आपसे बात करें, आपको क्लास 9 में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी। क्या पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी। इसकी जो एसआई यूनिट पूछी जाती है, ये लास्ट ईयर भी एग्जाम में आई थी, फ्रीक्वेंसी। इसकी जो यूनिट्स होती है वो होती है हर्ट्ज। क्या होती है, हर्ट्ज। ये साउंड वाले चैप्टर में आप पढ़ के आए हैं, हर्ट्ज। इसे रिप्रेजेंट करते हैं एच से, इस तरीके से। देखो हमने आपको बताया किसी भी टाइप की एनर्जी हो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है सर, जूल होती है। फिर हमने आपको सेकंड नंबर पर बताया किसी भी टाइप का फोर्स हो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। फिर हमने आपको बताया फ्रीक्वेंसी आप क्लास 9 में जो चैप्टर है साउंड, उस चैप्टर से है, उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज। आपको याद रखना है, हमने बोला है एसआई यूनिट। क्या बोला है, एसआई यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एसआई यूनिट पूछी जाती है तभी आप बताना है। नंबर 4 पर देखो, ये 2023 में पूछा गया था, लास्ट में क्वेश्चन भी कराएंगे, याद रखिए आप। एसआई यूनिट ऑफ पावर, ये पूछा गया था। तो पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वाट। क्या होती है, वाट। कहते हैं ना आप वाट लगा दूंगा या वाट लगा देंगे, तो ये पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वाट। क्या होती है, वाट। तो इस तरीके से अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन की वाट लगानी है। क्या लगानी है, क्वेश्चन की वाट। किसी और की वाट नहीं लगानी, क्वेश्चन की वाट लगानी है, तब आपका सिलेक्शन होगा। नंबर 5 पर अगर हम बात करें प्रेशर, किसी भी टाइप का प्रेशर हो, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल। क्या होती है, पास्कल। स्टूडेंट ये आपके सोच रहे हैं सर हमें कहां से बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं,
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या होती है? पास्कल। और इसे रिप्रेजेंट करा जाता है इस तरीके से, पीए। क्या करा जाता है? इस तरीके से। अगर हम नंबर 6 पर आपसे बात करते हैं, तो नंबर 6 पर हम बात करते हैं कैपेसिटेंस। किसकी बात करेंगे? कैपेसिटेंस। आपको सब चीजें नोट कर लेनी है। क्या है? कैपेसिटेंस। इसकी एसआई यूनिट होती है फेरेड। क्या होती है? फेरेड। क्या होती है? फेरेड। और इसे रिप्रेजेंट करा जाता है एफ से। क्या करा जाता है? एफ से। अगर हम नंबर 7 पे बात करते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस क्या पढ़ा है आपने? रेजिस्टेंस। इसके एसआई यूनिट आप सब जानते हैं, वो क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओम। इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नंबर 8 पर आप लिखिए इंडक्टेंस। क्या लिखिए? इंडक्टेंस। ये आप आगे क्लास में पढ़ेंगे ये सब चीजें। तो एसआई यूनिट इनकी डायरेक्ट पूछी जाती है। एसआई यूनिट इंडक्टेंस, इसकी एसआई यूनिट होती है हेनरी। क्या होती है? हेनरी। इसे रिप्रेजेंट करा जाता है एच से। क्या करा जाता है? एच से। और लास्ट पे आप ये लिखिए मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या लिखिए? मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर 9 पर फिर हम आपको क्वेश्चन कराते हैं जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर बात करते हैं, इसकी एसआई यूनिट होती है वेबर। क्या होती है? वेबर। और इसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो ये कुछ हमने आपको एसआई यूनिट बताई। क्या बताई हमने? कुछ आपको एसआई यूनिट बताई। तो आप बहुत ध्यान समझे। पहले हमने आपको क्या बताया? हमने आपसे बोला कि किसी भी टाइप की सर एनर्जी होती है, तो उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। अब आपके दिमाग में किसी भी टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जितनी भी टाइप की दुनिया में एनर्जी है, सभी की एसआई यूनिट, अगर आपको कोई सी भी टाइप की एनर्जी है, किसी भी वर्ड के साथ में अगर आपको एनर्जी लगाओ मिल जाए और उससे पूछ जाता है आपको कि इसकी एसआई यूनिट क्या है, तो आपको ऑप्शन हमेशा जूल लगाना है। क्या लगाना है? जूल। आपको याद रखना है। केमिकल एनर्जी हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, साउंड एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। तो सभी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। आपके दिमाग में इंस्टेंट आ चुका होगा। नंबर 2 पर हमने बात करी सर फोर्स। फोर्स जिसे हम कहते हैं बल। क्या कहते हैं? बल। बल की ऐसा यूनिट होती है सर न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। एनर्जी को हम कहते हैं ऊर्जा। एनर्जी को बोलते हैं ऊर्जा बोलते हैं। तो स्टैंड हिंदी मीडियम वाले समझ सकते हैं, एनर्जी को बोलते हैं ऊर्जा। फोर्स को हम कहते हैं बल। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। कहते हैं ना बल निकाल दूंगा, तो इस तरीके से फोर्स। फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फोर्स न्यूटन, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ये आपको याद रखना है। हमने आपको बताया किसी भी टाइप का फोर्स हो, जैसे किसी भी टाइप की एनर्जी हो तो किसी भी टाइप का फोर्स हो सकता है, ऐसा यूनिट हमेशा न्यूटन ही होगी। नंबर 3 पे आपने बताया फ्रीक्वेंसी सर। फ्रीक्वेंसी इसे कहते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। इसकी ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज। ये क्लास 9th में चैप्टर है साउंड, इस चैप्टर के है हर्ट्ज। पावर की अगर हम बात करें, पावर को बोलते हैं शक्ति। क्या बोलते हैं सर? शक्ति। ये 2023 में डिप्लोमा में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा यूनिट ऑफ पावर। तो क्या होती है? वाट। कहते हैं ना वाट लगा देंगे, तो वाट होती है। क्या होती है? वाट। प्रेशर, प्रेशर को हम बोलते हैं दाब। क्या बोलते हैं? दाब। क्या बोलते हैं प्रेशर को? दाब बोलते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है? पास्केल। क्या होती है? पास्केल। कैपिस्टेंस, कैपिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है फेरेड। कैपिस्टेंस को बोलते हैं धारिता। क्या बोलते हैं? धारिता। नंबर 7 पर बात करी हमने रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट होती है ओम। क्लास 10 में पढ़ के आ चुके हैं। प्रतिरोध, क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस हेनरी होती है ऐसा यूनिट। क्या होती है? हेनरी। हेनरी। मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स ऐसा यूनिट वेबर। क्या होती है? वेबर। ये 9 ऐसा यूनिट हमने आपको बताई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें इनमें से कुछ ना आए, कुछ नहीं आवे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान समझे। हमने आपको बताया एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज, पावर का ऐसा यूनिट वाट, प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल, कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट फेरेड, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम, इंडक्टेंस की हेनरी, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर। आप इसका एक चार्ट बनाइए और उसे जहां पर भी आप पढ़ते हैं उसे वहां पर लगाइए। जब भी आप देखेंगे तो इसकी मुझे आपको करते रहना है, तभी आपको याद होंगी ये सब चीजें। तो स्टैंड अब बात करते हैं उन क्वेश्चन की जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उसकी बात करते हैं अब। तो स्टैंड हम बात करते हैं उन क्वेश्चनों की अब जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा, देखो
अगर आप एमयू जेएमआई 11th एंट्रेंस या डिप्लोमा की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है ये सब चीज़ें। देखो क्वेश्चन जो आते हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी एग्जाम में आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो आपको कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम आपके क्वेश्चन की, सर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, तो उसकी बात करते हैं हम। तो एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपके 2023 में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आप थोड़ा भूल गए थे हम, कोई नंबर 10 पे लिखें। अगर आपसे पावर ऑफ लेंस की यूनिट पूछ जाती है, पावर ऑफ लेंस, ये आपने क्लास 10 में पढ़ा है, तो इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। इस तरीके से, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं हम। देखो अगर हम बात करें आपसे क्वेश्चन की, तो देखो ये आपके सामने आपका क्वेश्चन है। देखो ये जो पेपर है ये है डिप्लोमा पेपर 2023 और 24 का। अब इसमें से क्वेश्चन लेते हैं, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, देखो 2023 का, अब आपको बताना है। अब बात करेंगे आपसे क्वेश्चन की हम, तो क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनकी बात करते हैं हम। तो ये क्वेश्चन काफी क्वेश्चन आए हुए हैं यूनिट से, कितने भी क्वेश्चन आए हैं हम आपको सभी कराएंगे। देखो ये क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वेश्चन आपके एग्जाम में से ले लेते हैं हम। ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ, इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आप अगर आपने हमारे केमिस्ट्री का बेसिक लेक्चर देखा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं इसका आंसर। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये जो हमारे पास पेपर है 2020 का है, ये क्वेश्चन पे पूछा गया था 2020 में, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। तो आप कहेंगे सर इसका आपका हमें इसके ऑप्शन तो दीजिए। तो पहला जो ऑप्शन है वो आता है न्यूटन, ऑप्शन बी है आपके पास वोल्ट, ऑप्शन सी है कूलाम, और ऑप्शन डी है आपके पास कूलाम पर वोल्ट। देखो आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सर इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? इज ए यूनिट, ऐसा यूनिट या यूनिट, ऐसा यूनिट भी लिखा आ सकता है यहाँ पर। तो यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की? अगर आप बहुत ध्यान से देखें इसकी यूनिट को, तो आप क्लास 10 में पढ़ के आ चुके हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था। अगर आपको नहीं आता तो हम बता देते हैं चीजें कहां से आ रही हैं। आपने पढ़ा होगा सर आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। क्या होता है? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब सर आई तो रिप्रेजेंट करता है करंट को, क्यों रिप्रेजेंट करता है आवेश को यानी कि चार्ज को, और टी रिप्रेजेंट करता है सर टाइम को। हम आपको निकालना सिखा देते हैं। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए आपको? क्योंकि का आवेश पूछा गया, तो क्यों इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी। अब इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे आप? आई क्या है सर? करंट। अगर आप भी हमने आपको बताया, आप वहां जाइए फंडामेंटल क्वांटिटी में, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ना,
तो हमने आपको बताई थी करंट की एसआई यूनिट बताइए। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है सर? एम्पियर। क्या क्या होती है? एम्पियर। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और टी क्या है? टाइम। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। क्या होती है? सेकंड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है सर? एम्पियर इंटू सेकंड। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज की इसमें कोई यूनिट है? न्यूटन है, वोल्ट है, कूलम्ब है, कूलम्ब बाय वोल्ट है। सर ये तो नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, एम्पियर इंटू सेकंड को क्या बोला जाता है? कूलम्ब बोला जाता है। और इसी चीज को कहते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब ये है एक स्पेशल नाम, एक स्पेशल नाम दे दिया गया। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है? कूलम्ब। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अगर आप थोड़े से भी होशियार हैं, तो आपको हमने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है सर इतना, माइनस के 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। और हमने एक लास्ट में लगाया था सी लगाया था ना, आपको याद होगा। फिर हमने लिखा था एक प्रोटॉन सर इस तरीके से, प्लस के 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। फिर हमने लिखा था सी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया था कि सर ये सी क्यों लिख रहे हैं बार बार आप? तो सी क्या था? कूलम्ब। ये क्या था? कूलम्ब। किसकी यूनिट थी? हमने आपको बताया था उस टाइम पे भी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम्ब होती है। वो क्या होती है? कूलम्ब। तो ऐसा यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक चार्ज की? कूलम्ब। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। अब आप जानते हैं न्यूटन तो सर फोर्स की यूनिट होती है। न्यूटन किसकी होती है? फोर्स की यूनिट होती है। वोल्ट क्या होती है? वोल्ट किसकी यूनिट होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की, विभवांतर की। कूलम्ब किसकी यूनिट है? ये किसकी यूनिट है? देखो ये किसकी यूनिट है? ये है इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। इलेक्ट्रिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ये भी पूछा जा सकता है। ये पूछा गया है लास्ट एग्जाम में। और ऐसा यूनिट क्या पूछेगी? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? वो कूलम्ब। अब आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है एम्पियर इंटू सेकंड। ये भी क्या होता है? ये भी चार्ज की यूनिट है। ये भी क्या है? चार्ज की यूनिट है। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर हम आपसे बात करें, ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का आया था। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो तो आपने नोट कर लिया, स्टैंड नीचे वीडियो पॉज करके आप नोट करें पहले। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हमने आपको जो भी बताया है यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको खुद को भी लगेगा कि सर हम जो पढ़ रहे हैं वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। जो लास्ट एग्जाम में आए हैं वो उन क्वेश्चनों करेंगे। तो जो भी हमने आपको ऐसा यूनिट लगाई है, हो सकता है उनमें से कुछ आ जाए, तो आप उन्हें अच्छे से तैयार करें। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, आपके एग्जाम में भी है। अगर आपके पास एग्जाम है ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ऑप्शन ए दे देते हैं। आपको बताना है कब पूछा गया है? 2023 में। कब पूछा गया है? 2023 में। ऐसा यूनिट ऑफ पावर। तो पहला ऑप्शन है आपके पास वोल्ट, सेकंड ऑप्शन है आपके पास जूल, थर्ड ऑप्शन है आपके पास न्यूटन, ऑप्शन डी है आपके पास वाट। अब आप बताइए हमें, ये 2023 में क्वेश्चन है, ये अभी हमने आपको बताया था ऐसा यूनिट ऑफ पावर। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया, तो पावर की ऐसा यूनिट होती है सर वाट। पावर आएगा तो इसका मतलब वाट आ गया, वाट लगा देंगे। तो वाट क्या होती है? ऐसा यूनिट। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वोल्ट किसकी यूनिट होती है सर? पोटेंशियल डिफरेंस की। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। जूल किसकी यूनिट होती है सर? एनर्जी की या वर्क की। वर्क, वर्क भी क्या है? एक प्रकार की एनर्जी, एक टाइप की। न्यूटन किसकी यूनिट होती है सर? फोर्स की। तो ये चीजें आपको क्लियर करते चलना है। वाट किसकी यूनिट होती है सर? पावर की। तो ये आपको ऐसा यूनिट क्लियर करते चलना है। ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है, आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो आपके सामने तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये 2020 में पूछा गया था, द यूनिट ऑफ, थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन आपके हिसाब से, ये क्लास 12th में आता है। द यूनिट ऑफ, देखो थोड़ा लेवल हाई रहता है आपका डिप्लोमा का। अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऑप्शन ए है आपके पास न्यूटन पर कूलम्ब, ऑप्शन बी है आपके पास जूल पर कूलम्ब, पूरे लिख लेते हैं देखो। ऑप्शन सी है आपके पास वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन डी है आपके पास न्यूटन मीटर। अब देखो इसका आपका फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए आपके। देखो ये चीजें थोड़े अपर लेवल की चीजें हैं, मानते हैं, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आप कह नहीं सकते कि ये अपर लेवल की चीज है। 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब बताइए, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लास 12th में चैप्टर है
आप जब क्लास 12 में आएंगे तब पढ़ेंगे। देखो अगर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो E बराबर होता है F अपॉन क्यू। क्या होता है? F अपॉन क्यू। E बराबर होता है F अपॉन क्यू। अब आप जानते हैं E तो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, F क्या है सर? फोर्स, और क्यू है चार्ज। क्यों है? चार्ज। तो अब अभी हमने आपको बताया था फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है सर? आप बताइए फोर्स की एसआई यूनिट अभी हमने लिखवाया था ना आपको, तो वो होती है सर न्यूटन। क्या होती है वो? न्यूटन। अगर हम कुलाम की बात करें यानी कि चार्ज की बात करें, तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है कुलाम। अब आप देख लिए न्यूटन पर कुलाम कौन सा ऑप्शन है आपका? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो हर एग्जाम में, हर अगर हम पर ईयर की बात करें, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके आए हैं इससे चैप्टर से रिलेटेड। लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड। तो आपको चीजों को अच्छे से पढ़ना है, जो भी हमने आपको बताया है वो चीजों को कवर करना है। देखो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो न्यूटन पर कुलाम होता है, तो ये चीजें आपको याद करनी है। अब हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें पहले। अब बात करते हैं देखो एक और क्वेश्चन की। तो इस चैप्टर से आपकी यूनिट, ऐसा यूनिट आपकी डायरेक्ट पूछी जाती है, आप उन्हें याद रखें जो हमने आपको बताई है। अब बात करते हैं देखो 2023 में जो क्वेश्चन आया था उसकी बात करते हैं, इसकी बात करेंगे। देखो अगर हम बात करें, देखो ये पूछा गया एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। एसआई यूनिट ऑफ, देखो क्लास 9 में हमने चैप्टर पढ़ा होगा मोशन वाला, तब उसमें बताएंगे हम। ये पूछा गया एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, अब आप सब जानते हैं रिटार्डेशन क्या होता है। इसे बोलते हैं हिंदी में मंदन। अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से है तो इसके समझ में आ जाएगा एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। देखो 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन आपसे, क्लास 9 का चैप्टर है मोशन वाला, उसमें चीजें आपने पढ़ी होगी। ऑप्शन ए भी दे देते हैं आपको, देखो मीटर, ऑप्शन बी मीटर पर आवर, ऑप्शन सी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीजें आपके सामने। अब देखो आप सब जानते हैं रिटार्डेशन क्या होता है, आप सब जानते हैं रिटार्डेशन क्या होता है। तो रिटार्डेशन की अगर हम बात करें तो निगेटिव एसिलरेशन को ही बोलते हैं। निगेटिव एसिलरेशन को ही क्या कहते हैं? निगेटिव एसिलरेशन को ही क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। निगेटिव एसिलरेशन को ही क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। अगर हम एसिलरेशन की बात करते हैं तो ये होता है वी अपॉन टी, इक्वल टू वी अपॉन टी। ये हम आपको सिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम ड्राइव क्वांटिटी पढ़ेंगे तब हम कुछ सिखाएंगे आपको, और फिर उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अच्छे से। बस आप डायरेक्ट समझ लीजिए कि जो वी है वो है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और जो टाइम है, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। सेकंड की सेकंड में मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप याद रखिए एक्सीलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और निगेटिव एक्सीलरेशन को ही क्या कहते हैं? अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसे बोलते हैं रिटार्डेशन, पॉजिटिव आती है तो एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है इसकी यूनिट। क्या होती है रिटार्डेशन की? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो स्टैंड नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ने वाले हैं ड्राइव क्वांटिटी, और ड्राइव क्वांटिटी से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो स्टैंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।